दिशा पटानी का वो काला सच जो शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना इतना आसान नहीं है। टैलेंट होने के बाद भी काम नहीं मिलता। ये जो फिल्मी दुनिया है ना, ये संघर्ष मांगती है, लेकिन यहाँ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता। हर किसी को रातों रात स्टार बनना है और पैसे कमाने हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वैसे तो इस लिस्ट में कई एक्ट्रेसेस का नाम है, लेकिन आज हम बात करेंगे दिशा पाटनी की। दिशा पाटनी वैसे तो टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के नाम से ज्यादा जानी जाती है, बजाय अपनी एक्टिंग के, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगता है कि वो टॉप की एक्ट्रेस बन सकती है। दिशा पाटनी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 जून 1999 को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बरेली में। दिशा के पापा की बात की जाए तो उनके पापा का नाम है जगदीश पाटनी, जो कि पुलिस ऑफिसर है। इसके अलावा दिशा की माँ एक हेल्थ इंस्पेक्टर है। दिशा की एक बड़ी बहन है जो कि इंडियन आर्मी में है और एक छोटा भाई है जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। दिशा की पढ़ाई बरेली और लखनऊ से हुई है। दिशा ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद लखनऊ से अमेठी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हो गए थे और सेकेंड ईयर में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया और उसके बाद दिशा मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग के दौरान उनकी मुलाकात निशांत आर्यन नाम के एक मॉडल से हुई। पहले इनके बीच में दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि इन दोनों का अफेयर ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्द ही खत्म भी हो गया था। फिल्मी करियर की बात की जाए तो 2015 में एक तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था लोफर। ये एक बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं हो पाई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बाद दिशा ने भूषण कुमार के एक एल्बम में भी काम किया। भूषण कुमार के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि भूषण कुमार अपने बैनर के तले किसी को यूं ही मौका नहीं देते। भूषण कुमार इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। जिस समय दिशा ने भूषण कुमार के एक एल्बम में काम किया, तब खबरें ये भी आ रही थी कि भूषण कुमार को अपनी एक नई डॉल मिल गई है। भूषण कुमार के साथ काम करने पर ही दिशा को एक नई फिल्म मिली जिसका नाम था MS धोनी, जिसमें दिशा के साथ लीड रोल में थे सुशांत सिंह राजपूत। कहा तो ये भी जाता है कि दिशा को ये फिल्म भूषण कुमार के कहने पर मिली थी, लेकिन दिशा हमेशा इन बातों को अफवाह बताती है। दिशा का कहना है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कई राउंड के ऑडिशन दिए थे। खैर, सच क्या है ये तो दिशा ही जाने। MS धोनी फिल्म को प्रोड्यूस किया था नीरज पांडे ने और नीरज पांडे भूषण कुमार के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि MS धोनी फिल्म भूषण कुमार के कहने पर ही दिशा को मिली है। MS धोनी फिल्म के समय पर ये खबर आ रही थी कि दिशा का अफेयर पार्थ संतान नाम के एक एक्टर से चल रहा है, लेकिन जैसे ही दिशा की पहली बॉलीवुड फिल्म हिट हुई, उसके बाद दिशा ने पार्थ से रिश्ता तोड़ दिया। दोस्तों, MS धोनी मूवी बड़ी जरूर थी, लेकिन उसमें दिशा का इतना रोल नहीं था कि उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। लेकिन MS धोनी मूवी में काम करने के बाद दिशा को एक चाइनीज मूवी में जैकी चैन जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिल गया। जबकि ऐसा कहा जाता है कि जैकी चैन अपनी फिल्मों में अच्छी एक्ट्रेस के साथ ही काम करते हैं, लेकिन उस समय दिशा की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी। ऐसे में उन्हें अच्छा या बुरा कहना बहुत ही जल्दबाजी का काम था, लेकिन बावजूद इसके इन्हें जैकी चैन के साथ काम करने का मौका मिला। यानी कि इसका मतलब साफ है कि दिशा फिल्म पाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही थी या फिर किस्मत की धनी थी। कुंग फू योगा के बाद में बागी 2 में टाइगर के साथ काम किया और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि जब दिशा ने भूषण कुमार के एल्बम में काम किया था, तब से ही इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन इनका अफेयर जब चर्चा में आया था तो बागी 2 के दौरान ही आया था। दोस्तों, दिशा ने अब तक टोटल 8 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 5 फिल्मों में वो लीड रोल में है और 3 फिल्मों में वो साइड रोल में है। दिशा एक फिल्म का 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है और दिशा पाटनी का नेटवर्थ $12 मिलियन है, यानी कि लगभग 90 से 92 करोड़। चलो मान लेते हैं कि 8 फिल्मों के अकॉर्डिंग उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि कुल 16 करोड़ रुपए कमाए। साथ में कुछ एंडोर्समेंट किए होंगे, एडवर्टाइजमेंट किए होंगे, उसमें उनकी कमाई होगी कुल 20 करोड़। तो दोनों मिलाकर देखो तो लगभग 36 करोड़। लेकिन यहाँ पर इनका नेटवर्थ है 90 करोड़ से भी ज्यादा। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए दिशा का कंपैरिजन कार्तिक आर्यन से करके देखते हैं। दोस्तों, कार्तिक आर्यन ने अपने करियर में करीब 11 फिल्मों में काम किया है,
कार्तिक एक फिल्म के लिए 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अभी कार्तिक का नेटवर्थ है करीब 40 करोड़। यानी कि दिशा ने इतनी जल्दी इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि दूसरा एक्टर 10 से 12 सालों में भी इसका पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। दिशा ने अपने करियर की शुरुआत ही भूषण कुमार जैसे ठरके के साथ की थी। दिशा शुरू से ही प्राइवेट पार्टीज का हिस्सा रहने लगी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की पार्टी में शामिल होने के लिए दिशा बड़ा अमाउंट चार्ज करती है। दिशा हिंदी फिल्मों में जितना नहीं कमाती उतना वो प्राइवेट पार्टी से कमाने लगी है। दिशा ने बागी मूवी के बाद सलमान खान के साथ भारत मूवी में काम किया था। इस फिल्म में दिशा का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद वो सलमान खान के ग्रुप का हिस्सा बन गई थी और सलमान खान की ही रहमत की जो उन्हें सलमान खान की मूवी राधे में लीड रोल में काम करने का मौका मिला था। और ये बात सभी जानते हैं कि सलमान खान यूं ही किसी एक्ट्रेस को मौका नहीं देते हैं। आज भी कई एक्ट्रेस इनके तलवे चाटती हैं और इस लिस्ट में दिशा भी शामिल हो गई थी। सलमान खान ने दिशा को एक्टिंग स्किल देखकर अपने ग्रुप में नहीं लिया था। आप तो जानते ही होंगे कि दिशा की एक्टिंग कैसी है और सलमान खान की फिल्मों में वैसे भी सब कुछ सलमान खान ही करते हैं। हीरोइन तो बस नाम की रहती है। और आपको बता दें कि दिशा की पहली फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी 4 फिल्में फ्लॉप साबित हुई है। और वैसे भी दिशा का रोल हर फिल्म में छोटा सा ही रहता है, क्योंकि फिल्में बनाने वाले को भी पता होता है कि दिशा को एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। बस उन्हें शो पीस की तरह रखना है और इन्हें एक्सपोज भी करवाना है, जिससे फिल्म मेकर की निजी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। इसी वजह से दिशा की एक्टिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के दम पर किसी को काम नहीं मिलता। हर एक्ट्रेस को डायरेक्टर प्रोड्यूसर की रातें रंगीन करनी होती है और यही बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई है। आपका क्या विचार है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।